हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडवर्ब क्लॉज। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और क्लॉजेस को भी हमने उससे पहले पढ़ा हुआ है। ये उसी के अंडर आता है एडवर्ब क्लॉज। द क्लॉजेस के अंदर सबॉर्डिनेट क्लॉज के आगे ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, उसकी वीडियोस आप पहले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज जिसका नाम है एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्लॉज, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज। देखो, समझ तो आपको इसी में से आ गया होगा डेफिनेशन में से कि ये तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी। एक सेंटेंस के अंदर एक ऐसा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज जो एडवर्ब की तरह काम करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो कि मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और वो सबॉर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने आप में पूरा नहीं होता है और उसे अपने आप को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये रहे हमारे एडवर्ब क्लॉज। लाइक एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस, एडवर्ब क्लॉजेस express when, where, how, why something occurs. For example, he solved the sum easily. He solved the sum easily. अब ये क्या है easily? इसमें easily हमारा एडवर्ब है। जब मैं बात करूँगी he solved the sum with ease, with ease, ओके तो जब with ease का यूज़ किया मैंने तो ये एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। ओके और these sentences answer the question how. These sentences answer the question how, मतलब किस कैसे उसने किया, कैसे सम कैसे सॉल्व किया सब्जेक्ट ने, ही ने कैसे किया, तो वो कैसे किया? ही सॉल्व द सम एज इफ इट वॉज ईजी। ये बन गया हमारा एडवर्बियल क्लॉज। ओके इसको ये जो है इसको मैं आगे आपको बताऊंगी क्योंकि इसके बहुत सारी काइंड्स है एडवर्ब क्लॉज की। तो मैं तभी आपको बताऊंगी एज इफ कहाँ पे यूज़ होगा, ये किस तरह से जो है इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। कंडीशन क्लॉज, कंपैरिजन, कंसेशन जिसे कंट्रास्ट भी कहते हैं, पर्पस, रीज़न, रिजल्ट, प्लेस, मैनर, टाइम। तो ये जैसे हमारे एडवर्ब की काइंड्स होती हैं वैसे ही एडवर्ब क्लॉजेस की भी काइंड्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 क्लॉज, एडवर्ब की 9 क्लॉजेस काइंड्स हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन। यहाँ पे क्या है? कंडीशन। जब कंडीशन होता है, जब कंडीशन लगी होती है तब की बात की गई है। तो देखो, चलो सबसे पहले हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है सबॉर्डिनेट कंजक्शन की तरह। आपको बताया था आपने कंजक्शंस की, अगर वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड वॉच। तो सबॉर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ओके सबॉर्डिनेट कंजक्शंस क्या हुआ? इफ, अनलेस, वेदर। ओके जिसमें कोई कंडीशन दी गई होती है। तो मतलब जब हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा तो उसको उसके सेंटेंसेस किस तरह से इंट्रोड्यूस होंगे? सबॉर्डिनेट कंजक्शन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इफ़ इज द कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन है ना, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तभी तुम पास होंगे, है ना, यही है। अगर मैं बोलूँ इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, अगर वह लड़का, है ना, वर्क हार्ड करेगा तभी वो पास होगा, है ना। अगर यहाँ पे जैसे आई विल फॉरगिव यू इफ यू अपोलोजाइज। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम अपोलोजाइज करते हो। तो यहाँ पे कंडीशन है, अगर तुम करते हो तो इफ जो है वो हमारा एडवर्ब क्या हो गया? क्लॉज हो गया। तो हमारे इंट्रोड्यूस कहाँ से होते हैं ऐसे जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं कंडीशन वाले, उनमें कंडीशंस दी होंगी सबॉर्डिनेट कंजक्शन जैसे इफ, अनलेस, वेदर। हाँ, शी मस्ट कम वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। ठीक है, ये भी मैंने आपको दे दी एग्जाम्पल एक। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है,
तो ये रही हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की एग्जांपल्स। तो चलिए अब सेकंड चलते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन में। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन जो है उसे देखते हैं। तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन्स आर जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय एज, ओके, देन, लाइक, एक्स्ट्रा। देखो, जब आप में कंपैरिजन करते हो तो आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया होगा, जैसे मैंने आपसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बात की गई थी, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़ी थी वो 3 डिग्रीज होती हैं। तो कंपैरिजन डिग्री जो होती है उसमें मैंने आपको बताया था ना, कंपैरिजन में हमेशा आप देन का या एज का यूज़ करते ही करते हो, है ना। जब आपने कंपैरिजन करना होता है तब आप ये ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से, अगर आपने ग्रामर के कुछ और टॉपिक्स पढ़े होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि एज, लाइक, देन जो होते हैं ये कंपैरिजन वर्ड्स हैं। तो ये हमारे लिए हमेशा, हमें यहाँ से इतना ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो फिर यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि कंपैरिजन में एज, लाइक और देन का यूज़ हमेशा किया जाता है, तो ईजिली यू कैन आइडेंटिफाई इट। चलिए, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। ठीक है, कितना इजी था, एज का यूज़ हो गया यहाँ पे, है ना। अब मैं बोलूँगी शी इज़ बेटर देन अदर गर्ल्स। शी इज़ बेटर देन अदर गर्ल्स। ठीक है, ये तो हो गया ना, देन का भी यूज़ हो गया, एज का भी यूज़ हो गया। उसके बाद टीचिंग हिम इज़ लाइक टीचिंग एन एनिमल। तो यहाँ पे हमारा लाइक का भी यूज़ हो गया। तो ये हमारे क्या क्लॉजेज हो गए, सिंपल से हमारे क्या क्लॉजेज हो गए, हमारे क्लॉजेज बन जाते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन। चलिए अब पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट के बारे में। तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कंजक्शन से, जैसे ऑल्दो, दो, हाउएवर, इवन, इफ, एक्सेट्रा। जैसे ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ओके। दो ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी। इवन इफ ही इज वीक, ही डज हिज ड्यूटी। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे आते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट। ओके, चलिए एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस क्या है। अब देखो, ये पर्पस के लिए यूज होता है, और एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट क्या होता है, वो कंट्रास्ट करता है ना। तो यहाँ पे वो क्या बताया हुआ है, जैसे ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वो पुअर है लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट भी है, ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे दो, एक ही इंसान में कंट्रास्ट किया गया है ना। ही के लिए कंट्रास्ट किया गया है, जैसे दो ही इज इंटेलिजेंट ही इज लेजी, मतलब ही और ही दोनों चीज़ें जो हैं वो किसके लिए यूज़ की गई हैं, एक ही इंसान के लिए यूज़ की गई हैं। लेकिन इसमें ऑल्दो, दो, इवन, ये सब यूज़ किया गया है सिर्फ एक पर्सन के लिए, एक चीज़ के लिए, यहाँ पे सेम सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा कंट्रास्ट हो गया। जब हम एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस की बात करते हैं तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं सो दैट इन ऑर्डर इन केस लेस्ट के साथ। तो जैसे कि अभी आपको एग्जांपल्स आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितनी सारी एग्जांपल्स दी हैं। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये पर्पस है, लेस्ट यूज हुआ है फॉर पर्पस, है ना। ही डाइड सो दैट हिज कंट्रीमैन माइट लिव, पर्पस था उसका मरने का। वॉक फास्ट पर्पस है ताकि वो अपनी ट्रेन को मिस ना कर पाए। तो ये सब जो है हमारे पास क्या है, पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ पे लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन जो है हमारे पास क्या हो गया, क्लॉज हो गया। ओके, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रीज़न के बारे में बात करते तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रीज़न का कैसे यूज़ होते हैं आपको पता होगा, एज, बिकॉज, सिंस, है ना, होते हैं ना यूज़। तो ये देखो एग्जाम्पल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। यहाँ पे क्या है, रीज़न है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा सका, क्योंकि वो बीमार था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट की तरफ। तो एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट क्या कहते हैं, आपको पता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सप्रेस किए गया होगा रिजल्ट को, है ना। तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल से ही समझिए। इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग।
इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग। सिंपल है ना। यहाँ पे रिजल्ट की बात की गई है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही अंधेरा था, उसकी वजह से वो क्या हुआ, वो कुछ देख नहीं सका, हम कुछ देख नहीं सके, है ना। तो ये सिंपल से हैं। इसके साथ क्या होगा, ये कैसे इंट्रोड्यूस किए गए होंगे, सो दैट के साथ, सच दैट के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस की तरफ। तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस जो हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं वेयर एवर के साथ, वेयर और वेयर एवर के साथ, क्योंकि ये प्लेस है। प्लेस यानी जहाँ पे आप एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे आपने जब पढ़ा था तो वहाँ पे वेयर, वहाँ पे क्या क्वेश्चन पुट होता है, वेयर का क्वेश्चन पुट होता है। यहाँ पे वेयर और वेयर एवर की बात की गई है। तो जैसे कि शी वेंट वेयर हर सन टुक हर, वो वहाँ पे गई जहाँ पे उसका बेटा उसको ले गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर। तो मैनर जो होता है इसमें आपको पता है कि कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कैसे। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर आर एक्सप्रेस्ड बाय एज इफ। ओके, जैसे ही शुड एज इफ ही वर वेरी एंग्री। कैसा था वो, एंग्री था। ही शाउटेड एज इफ ही वॉज वेरी एंग्री। वो ऐसे चिल्लाया जैसे वो बहुत ही गुस्से में है। तो ये रहा हमारा एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर। अब आता है हमारा एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम के बारे में जानते हैं। तो ये आपको इंट्रोड्यूस करते हैं टाइम के साथ, और इनको इंट्रोड्यूस जो है वो कैसे किया जाता है, आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, टिल, एज। देखो अगर आपने एडवर्ब्स को पढ़ा है, उसकी सारी काइंड्स आपको अच्छे से क्लियर है, तो आपको कभी भी एडवर्ब क्लॉजेज को पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी। आपको सबसे पहले एडवर्ब जो हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा, उनको अच्छे से समझना होगा, ताकि आप एडवर्ब क्लॉजेस को अच्छे से समझ पाएँ। तो एडवर्ब क्लॉजेस बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं हमारे एडवर्ब्स के साथ और एडवर्ब की काइंड्स के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भेज देती हूँ आपको एडवर्ब्स का, तो आप जाइए और उसे देखिए और एडवर्ब्स को और उसकी काइंड्स को अच्छे से समझिए, ताकि आपको एडवर्ब क्लॉजेस को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम, जैसे कि अब एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव। पुलिस के पहुंचने से ही पहले जो थीफ था वो भाग चुका था। ओके, तो बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन, अटिल, अनटिल, ये सब जो हैं ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम। और इनको जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्लॉज के लिए। और ये क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, सबके सब सबॉर्डिनेट क्लॉज हैं। देखो अगर मैं बोल दूँ आफ्टर द थीफ, सॉरी बिफोर द पुलिस अराइव्ड, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, तो बिफोर द पुलिस अराइव्ड से जो है वो क्या मतलब आता है, क्या ये कंप्लीट है अपने आप में? नहीं, कंप्लीट नहीं है। अगर जब हम बात करेंगे द थीफ हैड रन अवे, इट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज, इट इज़ अ मेन क्लॉज, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, द थीफ हैड रन अवे, तो ये हम अपने आप में पूरा है कि वो थीफ जो है, देखो मैं अगर सिंपल सी बात बोलूँ, चोर भाग गया तो वो अपने आप में पूरा कंप्लीट है। लेकिन जब मैंने इसके साथ बिफोर द पुलिस अराइव लगाया तो ठीक है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन क्लॉज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके आगे आप क्या जोड़ते हो। लेकिन ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अगर मैं सबॉर्डिनेट क्लॉज को क्या करती हूँ, लिखती हूँ बिफोर द पुलिस, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? नो, इट इज़ नॉट कंप्लीट। तो इसको कंप्लीट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड है अपने आप को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पे। क्लियर? तो चलिए ये यहाँ तक ही थी आज की वीडियो। होप करती हूँ आपको एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।